हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। 12th मैथ्स के आव्यू मैट्रिक्स की हम एक्सरसाइज 3.2 तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है आव्यू का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई आव्यू है ए, उसकी पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय मतलब एक्सचेंज करने से प्राप्त होने वाला जो आव्यू होता है वो ए का परिवर्त कहलाता है। आव्यू ए के परिवर्त को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे, अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि ए एक मैट्रिक्स लिया, ए बी सी पी क्यू आर 2 3 का मैट्रिक्स है ये, तो इसका जो परिवर्त होगा वो देखो इस प्रकार से होगा। ये रो है, इस पूरी रो को उठाएंगे और कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। पूरा रो उठाया और कॉलम में कन्वर्ट, पूरा रो उठाया कॉलम में कन्वर्ट। पहला रो पहले कॉलम के रूप में बन जाएगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कोटि भी चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो 2 3 था वो 3 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा यदि यहां से नहीं हो पाया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आव्यू के परिवर्त के गुणधर्म क्या क्या है थोड़ा समझ लेते हैं और इनको फिर क्वेश्चन में भी देखेंगे। फर्स्ट, ए डैश का यदि डैश कर दिया जाए, मीन्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा, ए प्लस बी करके उसका ट्रांसपोज किया जाए तो ए का अलग ट्रांसपोज और बी का अलग से प्लस में हो जाएगा, मीन्स ए डैश प्लस बी डैश। यदि ए और बी का मल्टीपल करके ओवरऑल डैश किया जाए तो उसका वो बराबर होता है बी डैश, पहले करो ए डैश फिर करो और इन दोनों का मल्टीपल करो। बस ध्यान ये रखना है इसमें कि कभी भी बी पहले, ए पहले नहीं आएगा, बी ही पहले आएगा। ए पहले नहीं आएगा, ए बी के डैश में, बी ए। देखो कंफर्म कर लीजिए इसको। अगर बी ए डैश होता तो ए बी डैश होता, लेकिन ए बी डैश ओवरऑल ए बी डैश है तो बी डैश ए डैश। क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। फिर यहाँ के एक अचर पद है, के ए मल्टीपल किया, उसका डैश किया, मीन्स ट्रांसपोज किया, तो के ए डैश के इक्वल होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सममित आव्यू क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बनते हैं। कोई वर्ग आव्यू ए आई जे सममित कहलाता है यदि ए डैश ए के इक्वल हो जाए। जो ए का ट्रांसपोज है वो खुद ए के ही इक्वल हो जाए तब क्या होता है, वो सममित कहलाता है। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा, ए बी जी, ये बी बी एफ जी एफ ई, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाया। तो ए डैश क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, रो को कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, फिर देखो रो को कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, फिर रो को कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने देखा कि ये तो सेम टू सेम आ गया, किया तो हमने वही सारे काम है, बट ये सेम टू सेम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश ए के इक्वल है, तो यही कहलाता है सिमेट्रिक। इस प्रकार का जो आव्यू होता है वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गई होगी बात। अब इसके जस्ट अपोजिट आता है एक विषम सममित आव्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां देखिए विषम सममित आव्यू क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई वर्ग आव्यू, ध्यान देना है ये, इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि हमेशा वर्ग आव्यू ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और वर्ग आव्यू किसे कहते हैं, जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, 2 by 2 3 by 3 इस प्रकार से।
विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश माइनस ए के हो। वो तो प्लस ए था लेकिन यहाँ पे माइनस ए आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया ए, ओ ई एफ माइनस ई ओ जी माइनस एफ माइनस जी ओ। तो देखो इस पूरे रो को मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर रहा हूं कॉलम के रूप में, और इस कॉलम इस रो को फिर दूसरा कॉलम, तीसरा, देखो अब यहां देखेंगे कि ये तो इसके जैसा नहीं है। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस है। इसे देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस। तो क्या हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जीरो है, ओ नहीं जीरो है ये, तो ये जीरो रहेगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ, ये माइनस सी, ये जीरो, ये जी, ये एफ माइनस, ये माइनस जी और ये जीरो, तो ये जीरो। ठीक है, इस प्रकार से देखो। अब चेक करो क्या ये इसके बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश माइनस ए के इक्वल है, तब जाकर वो विषम सममित अवयव कहलाता है। और यदि वो प्लस ए के इक्वल है ए डैश, तब वो सममित अवयव ही कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब एक इसमें थोड़ा सा और प्रॉपर्टी दे रखी है, वैसे तो क्वेश्चन में इसको क्लियर कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव कहलाता है। क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, तो केवल एक वाक्य मैंने लिख दिया है। ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो क्लियर ना हो मुझे बताएं, मैं दोबारा क्लियर इसको करा सकता हूँ, लेकिन एक ही बार में हो जाएगी, अब चिंता मत करना। एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। परिवर्त ज्ञात करना है। कुछ अवयव दे रखे हैं, अलग अलग कोटि के हैं। देखिए फर्स्ट ए दिया है, एक कॉलम है और 3 रो हैं, तो ए डैश क्या बन जाएगा? पूरा कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉलम था ये रो में कन्वर्ट हो गया। यहां देखो ए डैश क्या बन जाएगा? ये रो है तो ये बन गया कॉलम, ये रो है ये भी बन गया कॉलम, तो आ गया ए डैश। सिंपल। अब इस पे आ जाओ 3/3 को। ए डैश इस पूरे रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, इस पूरे रो को कॉलम में कन्वर्ट, और इस पूरे रो को 2 3 1 को 2 3 -1 को भी कन्वर्ट कर लिया हमने कॉलम में। बस इतना सा काम करना है और इसमें कुछ नहीं करना, बस परिवर्त ज्ञात हो गया, ट्रांसपोज ज्ञात हो गया। ट्रांसपोज कहते हैं परिवर्त को। नेक्स्ट पे आते हैं। इसने कहा है कि यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स, B इक्वल टू एक अलग मैट्रिक्स, तो सत्यापित कीजिए कि A प्लस बी ओवरऑल डैश प्लस या होल डैश कह सकते हैं इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। ये प्रूव करके दिखाना है, तो चलिए हम इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई A प्लस B कर लो। देखो A प्लस B कर लीजिए। A को लिखो पहले -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये देखो जोड़ो, -1 -4
-1 -4, 2 1, 3 -5, 5 1, सब जुड़ रहे हैं, 7 2, 9 0, -2 1, 1 3, 1 1। क्या आया जुड़कर? ये -5 हुआ, ये 3 हुआ, ये माइनस के 2 हुए, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, ये भी 9 हुआ, ये -1 हुआ, ये 4 हुए और ये 2 हुए। ये a + b आया। लेकिन करना क्या है? करना है इसका ट्रांसपोज। तो इसका करिए ट्रांसपोज। देखो, -5 3 -2, जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हुआ। फिर अगले वाला 6 9 9, फिर अगले वाला -1 4 2। तो देखो इसका ट्रांसपोज भी हमने कर दिया। अब इसको तो यहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी है लेफ्ट साइड, ये हमने लेफ्ट साइड ली है। अब हम राइट पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, राइट साइड क्या है? a' + b'। तो देखो a' ज्ञात करेंगे पहले। जब हमें पता है कि a हमारा ये है, -1 2 3 समथिंग जो भी है, तो हम a' ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो a' में क्या हो जाएगा? जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हुआ, जो भी रो है, और जो कॉलम है वो रो में बन जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। a' आ गया, b' भी निकालो। b' में ये हो जाएगा -4 1 5 -1 2 0 1 3 1। ये भी हो गया। अब करना है हमें इन दोनों का ही प्लस। तो रखो इनको पहले और फिर इनको प्लस कर देंगे। -1 5 और -2, सेम टू सेम एक बार पहले लिख लेंगे जरूर। इसको ज़्यादा शॉर्ट करने के प्रयास में मत रहना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन को शॉर्ट करने के चक्कर में पड़ोगे, मार्किंग भी शॉर्ट हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मैं शॉर्ट कर दूं तो चल जाएगा, लेकिन आप शॉर्ट करें नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी मार्किंग नहीं कटेगी, आपकी कटने वाली है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा। चलिए, -1 -4, 5 + 1, -2 + 1, फिर 2 + 1, 7 + 2, 1 + 3, 3 -5, 9 0 और 1 1। देखो क्या आया? -5 आए, 6 आया, -1 आया, 3 आया, 9 आया, और ये कितना आया? 1 + 3, ये 4 आया, 1 + 3। फिर यहाँ देखो 1 ये, हाँ ये माइनस के 2, और ये 5 और 0 5, और फिर कितना? 1 और 1 2। देखो वो जो आया था, क्या उसके सेम टू सेम इक्वल आ गया है? तो देखिए a + b का जो डैश था वो ये था, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। अब इसे भी चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आ गया है। बल्कि ये 9 0 9 लिखना था, तो 9, देखो हमें मिस्टेक, हाँ ठीक हो गया, अब बिल्कुल सही आ गया, 9 है, क्योंकि ये 9 + 0 था। ये दोनों बराबर आ गए LHS, तो लिख देंगे सो LHS = RHS। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।
समझ में आया होगा, बहुत आसान है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आसान होते हुए भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि 3 में भी यही काम करना है, 3 में भी इसी प्रकार से करना है, लेकिन इसका एक जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। a माइनस बी होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। देखो ये प्रूव भी हो जाएगा और ये एक प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ शुरू करते हैं, हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, a माइनस बी पहले करेंगे, तो -1 2 3 पहले सेम लिख देंगे, -1 2 3 सेम लिखेंगे, 5 7 9 -2 1 1 दोनों को सेम लिख देंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको घटा देंगे, घटाओ, -1 -4, देखो -1 और -4 माइनस माइनस से दोनों प्लस हो जाएंगे, और अगले वाले को 2 में से 1, 3 में से माइनस के 5 करेंगे तो प्लस, 5 में से 1, 7 में से 2, 9 में से 0, -2 में से -1, 1 में से 3 और 1 में से 1। क्या आया? तो देखो क्या आया, ये आया 3, ये आया 1, ये आया 8, ये आया 4, ये आया 5, ये आया 9, ये आया -3, ये आया -2 और ये आया 0, ये भी आया। अब हमें करना है इसका डैश। डैश करने के लिए क्या करना, सीधा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 1 8, इसको भी 4 5 9 और -3 -2 और 0 हो गया। ये भी a माइनस बी का डैश भी हो गया। अब हमें अलग अलग से a डैश निकालना है पहले, क्योंकि ये तो हमने लेफ्ट कर दिया, राइट भी करेंगे। a डैश निकालो पहले। a डैश करने के लिए क्या करेंगे, उसका a का ट्रांसपोज कर देंगे। a का ट्रांसपोज मीन्स जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। चलिए देखिए, ये हो जाएगा -1 2 3, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 5 7 9 और भाई -2 1 1, ये भी हमने कर दिया। b डैश को कर देते हैं, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये भी हमने कर दिया। दोनों ट्रांसपोज हो गए। अब जब दोनों हो गए तो क्या करेंगे, a डैश में से b डैश घटा देंगे। घटाइए इसको, देखो -1 -4 तो कितने हुए, माइनस प्लस बन जाएगा। 5 में से -1, -2 में से -1, 2 में से 1, 7 में से 2 और 1 में से 3, फिर 3 में से -5 होगा, 9 में से 0 और भाई 1 में से 1। तो देखो क्या आया, ये आया 3, ये आया 4, ये -3 और ये 1, ये 5, ये -2, ये 8, ये 9 और ये 0। अब चेक कर लीजिए क्या हमारा सही है। तो देखिए 3 4 -3 3 4 -3, 1 5 -2 1 5 -2, 8 9 0 8 9 0, ठीक हो गया। a माइनस बी का होल डैश a डैश माइनस बी डैश के इक्वल हो गया। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ऐसा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के जो दो पार्ट हैं, एक तो प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, इसको बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से आप करेंगे और आप देखेंगे कि आप इसको बिल्कुल सक्सेसफुली कर लेंगे और इसको प्रूव भी कर लेंगे। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपके लिए छोड़ता हूँ। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यदि ए डैश एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, तो ए प्लस 2b होल डैश ज्ञात करना है। तो देखो इसने दिया है हमें ए डैश, ए डैश है -2 3 1 और 2। तो यहाँ से हमें ए ज्ञात कर लेना चाहिए पहले। इसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए आ गया, इसका भी ट्रांसपोज हो गया। ए डैश का ट्रांसपोज जब करेंगे तो ए आ जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को कि ए डैश का डैश किसके इक्वल होता है, वो ए के, ये और भी ठीक लगेगा। और फिर क्या करना है, बी तो है हमारे पास, ये ज्ञात करना है ए प्लस 2b। तो पहले ए प्लस 2b हम लिख लेंगे, ए प्लस 2b इक्वल टू ए है -2 1 3 2 प्लस 2 और बी क्या है, बी है -1 0 1 और 2। तो सबसे पहले तो करेंगे हम 2 के अंदर गुणा, किस में, बी में, -2 1 3 2, ये भी हो गया, सेम लिख दिया। 2 की -2 0 2 और 4, फिर जोड़ दो, -2 -2 1 0 3 2 2 4, जोड़ के क्या आया देखो, ये आया 0, ये आया 1, ये आया 5, ये आया 6, ये आया। तो ये a प्लस 2b आया है, लेकिन हमें ज्ञात करना है a प्लस 2b का डैश। a प्लस 2b आया है, इसका डैश करना बहुत आसान बन जाएगा। कैसे, रो को कन्वर्ट कर लो कॉलम में या कॉलम को रो में, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी बोल दें। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर 0516। -2 बिल्कुल सही, ये -4 बनेगा और भाई ये भी -4 आएगा, -4 5, हाँ ठीक है, -2 -4 यस, ये सही बात है। तो वही हो गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं चलेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में कहा है इसने कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, इस पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, बल्कि तो ये कहो प्रूफ है, ये प्रूफ, सॉल्यूशन नहीं प्रूफ कहना चाहिए। ए है बी है, तो हम ए बी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहला काम ए बी, तो देखिए ए पहले लिख लो ए, फिर लिख लो बी, फिर देखो रो को यानी कि रो कॉलम 1 और -1 की -1, फिर रो कॉलम 2 और ये 1, ठीक हो गया। अब इसकी -4 की -1 में तो 4 हो जाएगा, -4 की 2 में -8 और -4 की 1 में -4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 आ गया। तो देखो जो ए की कोटि अलग थी, बी की कोटि अलग थी, लेकिन ओवरऑल एक वर्ग आव्यूह बन गया, 3 3 की कोटि आ गई,
ए बी आ गया हमारा। अब क्या करना है, अब करना है इसका होल डैश। तो इसका डैश करने का मतलब है इसके ट्रांसपोज करना है, इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। ये लो जी कर दिया, समझ लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए बी होल डैश। अब बी डैश ए डैश, लेकिन पहले हमें बी डैश तो पता हो। बी डैश क्या होगा, देखो -1 2 1 है तो इसे -1 2 1 इस प्रकार से कर देंगे, है ना, -1 2 1। ए डैश निकालो, ए डैश करेंगे किसका, ए का, 1 - 4 3 जो कि एक कॉलम में है सीधा, तो उसे कर लेंगे रो में 1 - 4 3। ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर चेंज हो जाते हैं इस प्रकार के। वर्ग का कभी ऑर्डर चेंज नहीं होता, जो वर्गाव्य होता है उसका तो ऑर्डर सेम ही रहता है, 2 का 2 2 का 2 3 3 का 3 4 4 का 4। चलिए ये भी हो गया। अब हमें करना है इनकी मल्टीपल, तो इसको लिख देंगे पहले -1 2 1 और भाई 1 - 4 3। चलो करिए, -1 की 1 में -1, यहाँ 4, यहाँ -3, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 1 एकम 1, 1 चौके 4 और 1 तिया 3। ठीक, तो भाई देखो ए बी का होल डैश जो आया है वही सेम टू सेम यहाँ भी आया है। तो अब हम नतीजे पर पहुँच गए हैं कि तो ए बी डैश बी डैश ए डैश के इक्वल होता है, और हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप समझते जाएं। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ए बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, कोई ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं इसको दोबारा से भी करवा रहा हूँ एक बार। तो ए बी कर लेते हैं पहले, 0 1 2 1 5 7। 0 की सब में करेंगे तो देखो 0 0 0 आ जाएगा। फिर 1 की सब में करेंगे तो क्या आएगा, 1 5 7 आएगा। और 2 की सब में करेंगे तो 2 10 और 14 आएगा। अब फिर करेंगे इसका डैश। डैश करेंगे तो देखो रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 5 7 2 10 14। अब फिर अलग अलग से ए डैश करो तो ये 0 1 2 इस प्रकार से आ जाएगा। और भाई बी डैश करेंगे तो ये 1 5 7 इस प्रकार से आ जाएगा। चेंज हो गए इनके ऑर्डर। तो अब हमें करना है बी डैश ए डैश। ध्यान दीजिए, ए डैश बी डैश नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे मल्टीपल नहीं होगी इनकी। वर्ग में तो हो जाती है लेकिन बराबर भी नहीं आएंगे, आप देखेंगे ये इक्वल भी नहीं आते। बी डैश 1 5 7 और 0 1 2। देखो 1 की 0 में 1 है ना, फिर क्या आया, 1 की 0 में 1 नहीं आता, 0 आता है। 1 1 2 5 0 5 5 10 7 0 7 और 14, ये आ गया। अब चेक करो कि ये और ये इक्वल है या नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि, अतः, सो दैट, देयरफॉर ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। और हमें यही सिद्ध करना था। देखो आसान से सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी और ना आनी चाहिए। यदि कोई आती है और मैं जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ
आपको उसमें समस्या आती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।